नमस्कार, मैं हूं प्रणव प्रधी। स्वागत है आपका मनी 9 पे। आप देख रहे हैं खर्च और बचत से जुड़ी खबरों का शो खर्च बहादुर। इस शो में हम बात करते हैं बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी बड़ी खबरों की और पेश करते हैं एक खास रिपोर्ट जिसका लेना देना होता है आपके खर्च और आपके बचत से। तो सबसे पहले बात बीते हफ्ते की खर्च से जुड़ी सुर्खियों की। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर से लेके लैपटॉप, सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जल्द ही सस्ते होने वाले हैं। इसकी वजह है कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की इनपुट लागत का घटना है। सेमीकंडक्टर चिप्स की कीमत भी अब तक के सबसे निचले स्तर पे आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कीमतें 60 से 80% तक घट गई हैं। इस वजह से दिवाली के फेस्टिव सीजन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो सकते हैं। Amazon ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक नया किफायती मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया है। Amazon प्राइम लाइट रेगुलर प्राइम मेंबरशिप के एक अफोर्डेबल विकल्प के तौर पे पेश किया गया है। इसमें कम कीमत पे प्राइम मेंबरशिप के सभी बेनिफिट्स मिलेंगे। प्राइम लाइट सिंगल प्लान के साथ आएगा। इसमें मंथली या क्वार्टरली ऑप्शन नहीं होगा। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान की कीमत होगी 999 रुपए। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपडेटेड होंडा यूनिकॉर्न भारत में पेश कर दिया है। 2023 होंडा यूनिकॉर्न के इंजन को OBD2 नॉर्म्स के मुताबिक अपडेट किया गया है। ये बाइक 55 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। इस बाइक के साथ 10 साल का स्पेशल वारंटी पैकेज मिलेगा। इस पैकेज में 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 7 साल की ऑप्शनल वारंटी शामिल होगी। बाइक की एक्स शोरूम कीमत 1,09,800 रुपए है। सिंपल एनर्जी अगली तिमाही में 2 कम दाम के ई स्कूटर लॉन्च करेगी। इसकी प्राइस रेंज 1 लाख से लेकर 1,30,000 रुपए के बीच हो सकती है। इससे पहले कंपनी ने पिछले महीने 1,45,000 रुपए की कीमत वाला अपना पहला प्रीमियम ई स्कूटर सिंपल वन पेश किया था। अगले 3 साल में कंपनी एक परफॉर्मेंस बाइक और एक 4 पहिया वाहन भी लॉन्च करेगी। हाल के समय में सब्सिडी घटने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक वाहन महंगे हुए हैं। हॉस्पिटैलिटी टेक कंपनी ओयो ने स्टे नाउ पे लेटर यानी SNPL सेवा शुरू की है। इसमें यूजर ओयो की ऐप पे जाके अपने लिए होटल चुन सकते हैं। होटल में स्टे के दौरान 1 रुपया भी नहीं देना होगा। इसमें 5,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट भी मिलेगी। मतलब आप 5,000 रुपए तक का खर्च कर सकते हैं और स्टे के 15 दिन के बाद आपको इसे पे करना होगा। तो हेडलाइन से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपनी खास रिपोर्ट की तरफ। सेकेंड हैंड चीजों का बाजार दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है। थ्रिफ्ट स्टोर्स भी तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट भी इसी पे है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि सेकेंड हैंड सामानों, रिफर्बिश्ड आइटम्स की शॉपिंग कैसे बढ़ा सकती है आपकी बचत। साथ ही जानेंगे इसके नफा नुकसान। तो चलिए सेकेंड हैंड आइटम्स की शॉपिंग की पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इन दिनों थ्रिफ्ट स्टोर्स के काफी एड्स आ रहे हैं। थ्रिफ्ट स्टोर का मतलब उन मार्केट प्लेसेस से है जहां आप पुरानी चीजें खरीद सकते हैं। विदेशों में, खासकर अमेरिका और यूरोप में, फिजिकल थ्रिफ्ट स्टोर काफी समय से काम कर रहे हैं और बेहद पॉपुलर भी हैं। लेकिन भारत में ये एक उभरता कॉन्सेप्ट है। इस तरह के स्टोर से आप ज्वेलरी, कपड़े, जूते, फर्नीचर सहित तमाम चीजें खरीद सकते हैं। ऐसी ढेरों ई कॉमर्स साइट्स भी हैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक पुराना सामान बेचती हैं। हालांकि भारत में अभी भी सेकेंड हैंड चीजों को लेकर भरोसे की कमी है। सेकेंड हैंड सामान की खरीद तेजी से चलन में आ रही है। खासकर कोविड के बाद से लोगों की सोच में बदलाव आया है। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर बढ़ती जागरूकता, सस्ते में खरीदारी वगैरह। सेकेंड हैंड सामानों का बाजार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। मार्केट रिसर्च कंपनी ट्रांसपेरेंसी मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में सेकेंड हैंड सामानों का वैश्विक बाजार 405 अरब डॉलर से ज्यादा का था और 2031 तक इसके बढ़कर 1,300 अरब डॉलर होने की उम्मीद है।
सेकेंड हैंड बाजार से फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन से लेकर बाइक, साइकिल, कार, किताबें, स्मार्टफोन, फर्नीचर जैसी तमाम चीजें खरीदी जा सकती हैं। देख परख के खरीदें तो आपको सस्ते में अच्छी क्वालिटी का सामान मिल सकता है। क्विकर, OLX, eBay, allindia.in, maxdeal.in, secondhandbazaar.in जैसी कई साइट्स और ऐप्स हैं जहां आप तमाम तरह के सेकेंड हैंड सामान खरीद सकते हैं। वहीं कुछ सामानों के लिए खास ऐप और साइट्स हैं। उदाहरण के लिए पुरानी कार खरीदनी है तो उसके लिए कार देखो, कार्स 24, कार वाले जैसे विकल्प हैं। वहीं सेकेंड हैंड फोन खरीदने के लिए कैशिफाई, Amazon रिफर्बिश्ड, डिजीफाई और रिफर्ब ऑफर्स जैसे ऐप्स या साइट्स हैं। इसी तरह पुराने और रिफर्बिश्ड गैजेट्स जैसे कि लैपटॉप और टैबलेट खरीदने के लिए बदली, रिफर्ब ऑफर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार और शॉप क्लूज जैसे कई ऐप्स हैं। इनमें से कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जहां आप पुराना डिजिटल कैमरा, प्रिंटर, हेडफोन जैसे कई दूसरे गैजेट्स खरीद सकते हैं। सेकेंड हैंड सामान के साथ बचत तो होती ही है, साथ ही कम दाम में विंटेज कार, लग्जरी बैग, महंगी घड़ियां जैसे चीजें आप खरीद सकते हैं। हालांकि सेकेंड हैंड चीजों के साथ कुछ दिक्कतें भी जुड़ी हैं, जैसे कि ज्यादातर सामान पे कोई वारंटी गारंटी नहीं मिलती। साथ ही हो सकता है कि वे सामान बहुत ज्यादा दिन तक काम न करें। एक और बात यह है कि सेकेंड हैंड सामानों में कोई अंदरूनी गड़बड़ी है तो हो सकता है कि आपको वो खरीदते समय पता न चले और जब बाद में दिक्कत सामने आएगी तब आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड हैंड सामान खरीदना एक फायदे का सौदा है, लेकिन सामान खरीदते समय कुछ पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है। इन सब के बाद अपनी जरूरत और जेब के हिसाब से ही खरीदारी का फैसला लें। उम्मीद है कि ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। रिपोर्ट से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं टिप्स की दुनिया की तरफ और जानते हैं कि इस बार टिप्स के पिटारे में आपके लिए क्या है। आप जो सामान खरीदना चाह रहे हैं उसे किसी एक साइट पे जाकर ना खरीदें, मतलब सीधे ना खरीदें, बल्कि गूगल पे सर्च करें। उदाहरण के लिए गूगल पे सर्च करें सेकेंड हैंड अलमीरा। इससे आपको कई विकल्प दिखेंगे। आप प्राइस और आइटम के रिव्यू वगैरह सब पढ़ने के बाद ही अपने लिए सही डील चुन सकते हैं। ऑनलाइन के बजाय कुछ सामान ऑफलाइन ज्यादा सस्ते मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ फर्नीचर की दुकानें सेकेंड हैंड फर्नीचर बेचती हैं। इसी तरह सेकेंड हैंड बुक्स, सेकेंड हैंड होम अप्लायंसेज सही कई चीजें भी ऑफलाइन अच्छी मिल जाती हैं। इससे आप सामान खुद से देख परख कर और सामने बार्गेन कर खरीद सकते हैं। चूंकि सेकेंड हैंड सामान खरीदने पे आपको कोई बिल नहीं मिलता, इसलिए अपने पैसों की सेफ्टी के लिए नकदी के बजाय हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करें। इससे आपके पेमेंट का एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा और कभी भी उसकी जरूरत पड़ेगी, कहीं दिखाना होगा तो उसे आप दिखा सकते हैं। खर्च के नुस्खों से अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक और काम की बात। अगर आप भी खर्च से जुड़ा किसी तरह का कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कैपिटल K कैपिटल B यानी KB लिखकर पूरी जानकारी के साथ अपना सवाल भेजें। सवाल के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना न भूलें। सवाल भेजने के लिए आप व्हाट्सएप करें हमारे मोबाइल नंबर 9311121874 पे। आप money9query@tv9.com पे अपना सवाल ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अब जाते जाते एक आखिरी जरूरी बात, फिनटेक जगत की हर छोटी बड़ी खबर, फिनटेक कंपनियों की फंडिंग, उतार चढ़ाव, तमाम पहलुओं के बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारा शो फिनो मनी, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। लेकिन ये शो आपको देखने के लिए डाउनलोड करना होगा मनी9 का ऐप, तो देरी ना करें, तुरंत डाउनलोड करें मनी9 ऐप। तो चलिए शो अब यही खत्म करते हैं, यानी खर्च बहादुर में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई खबरें और आपके काम की कुछ और टिप्स लेकर फिर मिलेंगे शो में। नमस्कार।